ठीक है, आप सबका स्वागत है। हम प्रारंभ करेंगे। और आज हमारे जो वचन की सेवकाई करेंगे भाई सुभाष सोना। और वर्शिप में लीड करेंगी हमारी बेटी जैसी आशीर। और वचन प्रार्थना से प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे भाई हमारे लाल साहब। और उसके बाद प्रार्थना करेंगे मिस्टर वचन के बाद प्रार्थना रेवरेंड शिव कुमार जेम्स, जो कि सिवनी के पास्टर साहब हैं, रिटायर। वो प्रार्थना करेंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से अपन इस मीटिंग को खत्म करेंगे। तो हम आज की इस मीटिंग में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए प्रारंभ करते हैं। और आज जैसा विषय है सुलेमान की प्रार्थना। अभी सोना साहब का अध्ययन के बाद से हम बाइबल अध्ययन जो कर रहे हैं, प्रार्थना विषय है। और प्रार्थना, अलग अलग प्रार्थनाएं हमने सुनी है। उसका अगली कड़ी में आज सुलेमान की प्रार्थना पे हम मनन करेंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। भजन संहिता 106, उसके पहले 4 पद। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। और यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुन सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मुझे मेरी सुधि ले। और अब मैं निवेदन करता हूँ जस्सी से वर्शिप में लीड करेंगी जस्सी आशीर। जी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का ये सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए जो मुझे मिला है। मैं प्रभु की महिमा के लिए ये गीत गाएंगी। आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे। तू ही है मालिक प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे। चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते। चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते। गम पम गरि सागा सागा पदनि सनि द माधा गा पा रे सा। गम पम गरि सागा सागा पदनि सनि द माधा गा पा रे सा। चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते। चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते। तेरे ही सरगम गाते। आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे। तू ही है मालिक प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे। कौन सहारा तेरे बिना, जीवन संगी सजाए। कौन सहारा तेरे बिना, जीवन संगी सजाए।
गम पम गरि सा गा सा गा पद नि सा नि द मा धा गा पा रे नि सा गम पम गरि सा गा पद नि सा नि द मा धा गा पा रे नि सा कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाई कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाई जीवन संगीत सजाई आजा प्रभु मेरे दर्शन दे दो मुझे तू ही है मालिक प्रभु ओ आजा प्रभु मेरी थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद, धन्यवाद। और अब वचन के पढ़ने में और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई पीके लाल साहब, मिस्टर प्रवीण लाल। लाल साहब अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, हो गए जी। आइए पवित्र शास्त्र के पुराने नियम से पहला राजा उसका 8वां अध्याय 22 आयत से 30 आयत तक पढ़ेंगे। सुलेमान की प्रार्थना। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा प्रदान करना। परमेश्वर इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। आकाश और धरती के सृजनहार परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के समीप आते हैं और इस सुंदर शाम की बेला को प्रभु
आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हम सबको प्रभु अपने अपने घरों में और जूम सर्विस मीटिंग में, प्रेयर मीटिंग में जोड़ा है। महान दयालुता परमेश्वर, इसके आयोजनकर्ता, संचालनकर्ता और वक्ताओं प्रभु सबको अपनी आशीष से परिपूर्ण कर। महान दयालुता परमेश्वर, जो वचन तेरे सामने, जो वचन अभी सबके सामने पढ़ा गया है, महान दयालुता परमेश्वर, होने दे पिता, इस वचन पर आशीष दे, ताकि हम इस वचन को सुनकर प्रभु इस वचन पर चलने वाले हो सकें। महान दयालुता परमेश्वर, पुनः जीवन की असीम आशाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु उस गीत के लिए भी जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी स्तुति की गई है। महान दयालुता परमेश्वर, पुनः जीवन की असीम आशाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपके बटन तो प्रिय आगे दबाना ये वाला। आमीन। अब समय है कि भाई सुभाष सोना था परमेश्वर के वचन पर हम हमारे मनन में हमें लीड करेंगे। भाई सुभाष सोना। चिंटू को ठीक कर दो, तो ठीक कर दो। सोना प्रेज भैया, हालेलुया। आपको दिख आवाज नहीं? आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। एक मिनट। शाहुल फोकस कर दो, शाहुल। ओके। ओके ओके। असल में कभी कभी ये मोबाइल गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मोबाइल पे हाँ, ठीक है, करता हूँ मैं। एक मिनट। वीडियो। हाँ, हेलो, चालू हुआ? आ गया आ हेलो। गया आ गया आ गया आ गया आ ओके। गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की। परमेश्वर जय का मसीह की, धन्यवाद जय हो। जय मसीह की। हम फिर से आज परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए जुड़ पाए हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से मुझे अवसर मिला कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को सीख पाऊं, मनन कर पाऊं। और मैं भाई राउन जी का धन्यवाद करता हूं, दीदी का भी, कि उन्होंने फिर से एक अवसर दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन का मनन करूं। और जैसे कि इन दिनों हम प्रार्थना के ऊपर मनन कर रहे हैं, पिछली बार हमने दानियल की प्रार्थना के ऊपर चर्चा की थी, मनन किया था। और आज हमारे लिए समय है कि हम सुलेमान की प्रार्थना, जो पहला राजा 8वें अध्याय 22 पद से आगे तक है, और ये वास्तव में देखा जाए तो पुराने नियम की सबसे लंबी प्रार्थना है। और इसलिए हम एक एक घंटे के अंतराल में इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इसको 3 भागों में लिया है। तो आज पहला भाग हम करेंगे, जो पद 22 से लेकर 30 आज पढ़ा गया है। उसके बाद 31 से आगे जो है, अगर देखा जाए तो जो दूसरा भाग प्रार्थना की है वो 31 से 43 तक, और जो तीसरा भाग है 44 से 53 तक। तो समय जैसा मिलेगा हम इन तीनों भागों को सुलेमान की प्रार्थना के दरमियान बात करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, ये सुलेमान जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया, उसकी ये प्रार्थना है। और बाइबल ये बताती है, और बहुत सारे जो इसके टीकाकार हैं ये कहते हैं कि सुलेमान की ये प्रार्थना बुद्धि से भरी हुई है, बुद्धिमत्तापूर्ण ये प्रार्थना है। और मैं ये कहूँ इससे पहले आए तो ये बुद्धिमत्ता वाला प्रार्थना क्या है ये भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो प्रार्थना है वो आत्मा में तो किया ही जाता है ना, बिना आत्मा के हम प्रार्थना कर सकते। तो आत्मा में प्रार्थना होती है, और पुराने नियम में जितने भी प्रार्थना हो, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक भी हम प्रार्थनाओं के, बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का जिक्र है, और अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग बातों के लिए प्रार्थना की गई है। तो हम ये जानते हैं कि पुराने नियम की प्रार्थना के बाद नए नियम में प्रार्थना का स्वरूप थोड़ा बदला है। पुराने नियम में जैसे प्रार्थना, मैंने कहा कि 2 किस्म से होते हैं। आत्मा में तो होता है, पर आत्मा में 2 तरीके से होता है। आत्मा में बुद्धि के साथ, आत्मा में
बुद्धि के साथ प्रार्थना जो पुराने नियम के लोगों ने किया, और आज सुलेमान भी बुद्धिमत्तापूर्ण प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको बुद्धि दी गई है। और दूसरा प्रार्थना जो है वो नए नियम में विकसित हुआ, उसको कहते हैं आत्मा में अन्य भाषा के साथ प्रार्थना। पुराने नियम में अन्य भाषा वाली बात नहीं थी और ना कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, केवल पुराने नियम में आत्मा में बुद्धि के साथ प्रार्थना होती थी। अब नए नियम में एक बात और जुड़ गई, लोग आत्मा में बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करते हैं और आत्मा में अन्य भाषा के साथ भी प्रार्थना करते हैं। और फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो बुद्धि देता है परमेश्वर के वचन का, हम उस वचन के दायरे में होकर प्रार्थना करते हैं। अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अनुचित हो या परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हो। यानी हमारी बुद्धि परमेश्वर के वचन के आसपास केंद्रित होकर वचन के दायरे में परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करती। अब उसके बाद बुद्धि में अन्य भाषा, इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है कि आदमी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। तो अन्य भाषा में जब नए नियम में बुद्धि में कर रहे हैं, परंतु जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाता है कि वो ऐसी भाषा जो स्वयं नहीं समझता अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और ऐसे समय में आत्मा तल्लीन होकर उसको एक ट्रांस की स्थिति में ले जाता है। और ऐसे जब कोई टंग्स में प्रार्थना करता है यानी अन्य भाषा में, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। जो बुद्धि है केवल आत्मा, जो आत्मा का वरदान है अन्य भाषा, उसमें प्रार्थना करता है परमेश्वर की, उस भाषा की केवल परमेश्वर समझ सकता, शैतान नहीं समझ सकता। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि जो है क्या है, निष्क्रिय हो जाती है, केवल अन्य भाषा में वो प्रार्थना करते हैं। और इसी बात को पौलुस ने स्पष्ट किया। अगर आप पहला कुरिन्थी उसके 14 अध्याय के, यानी 14 अध्याय में वरदान और भिन्न भिन्न भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बारे में कहा गया। तो अगर आप पहला कुरिन्थी उसके 14 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ेंगे तो पौलुस ने इसको स्पष्ट किया है। क्या लिखा है, पढ़ें जल्दी से। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो क्या बोल रहा है? मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ये आत्मा और बुद्धि दोनों से प्रार्थना करना है। क्यों ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि जब हम अन्य भाषा बात में प्रार्थना करते हैं तो यदि उस भाषा को अनुवाद करने वाला ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना केवल प्रिफरेबल, यानी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बुद्धि की बात नहीं होती है, केवल परमेश्वर से बात होती है आत्मा में। तो केवल व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य भाषा बोलना चाहिए। जब सभा में हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अन्य भाषा का अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो किसी भी रीति से अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए आगे बोला गया है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है। किसके लिए चिन्ह कहा गया है? अविश्वासियों के लिए चिन्ह कहा गया। आगे पढ़ें जिसमें लिखा है, आगे उसी 14 के आगे पढ़े। हाँ, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और परंतु भविष्यवाणी की जो है वो विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए, ये भला। तो ये है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना मना नहीं किया है, करिए, परंतु जब सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें जब तक कि अनुवाद करने वाला ना हो। अनुवाद करने वाला हो तो कीजिए, नहीं तो फिर वो एक सिंपली एक बकबक करने वाले शब्द के मात्र रहेगा, कोई नहीं समझेगा। तो इसलिए दो किस्म की प्रार्थना, एक आत्मा और बुद्धि और आत्मा और अन्य भाषा। अब यहाँ हम सुलेमान की जब प्रार्थना कर रहे हैं तो बुद्धिमत्तापूर्ण क्यों बोल रहे हैं, क्यों ज्यादा? इसलिए क्योंकि ये जो प्रार्थना है वास्तव में मंदिर के समर्पण की प्रार्थना है। आप पढ़ेंगे अगर यही सेम बात दूसरा इतिहास उसके 6वें अध्याय, यानी आप पढ़ेंगे तो दूसरा इतिहास 6 अध्याय से भी सेम बात लिखी गई है। यानी वो वही प्रार्थना को उसमें भी दोहराया गया है उसके, और उसमें जो हेडिंग लिखा, अगर आप देखेंगे दूसरा इतिहास की किताब निकाल के उसके 6वें अध्याय के, तो उसमें साफ साफ वो हेडिंग दिया है, मंदिर के अर्पण की प्रार्थना।
मंदिर के की प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। तो अब बताइए कि ये मंदिर बन गया है भव्य रूप से, उसके समर्पण के लिए कर रहा है, और होना यह चाहिए जैसा कि पुराने नियम में लिखा है कि ऐसे समय में या तो कोई बड़ा महायाजक हो या याजक हो या कोई ऐसी जो सेवा मंदिर की करता हो, परंतु यहाँ सुलेमान को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी कि लोगों के सामने क्या बात करें, क्या वचन का प्रचार करें, क्या प्रार्थना करें, परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी थी। इसलिए वो बुद्धि के साथ प्रार्थना कर रहा है। यानी मंदिर के समर्पण के लिए कोई याजक या किसी की जरूरत नहीं है, और न किया स्वयं स्वयं। देखिए, इसके पहले जैसे मैंने कहा कि प्रार्थना के पहले वचन बहुत जरूरी है। अब देखेंगे 22 के पहले आप पढ़ेंगे ये, तो सुलेमान का क्या है, प्रवचन लिखा है। क्या लिखा है? यानी सभा के सामने वो परमेश्वर का वचन दे रहा है, उसके बाद प्रार्थना कर। तो इस प्रकार वो सिद्धांत, वचन जो है इंपॉर्टेंट है, बिना वचन दिए प्रार्थना नहीं करते हैं लोग। तो वचन का होना जरूरी है, लोग वचन सुने उसके बाद प्रार्थना। तो सभा के सामने वो प्रार्थना कर रहा है बुद्धि के साथ। और बुद्धि के साथ की बात अगर करें तो बुद्धि भी, आप बाइबिल में, सांसारिक बात नहीं, बुद्धि जो होता है कौन है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, ऐसा लिखा है। भय मानना यानी परमेश्वर का भय, यानी डर वाली बात नहीं है। परमेश्वर गुणों के अनुसार उसका आदर सम्मान, उसको महिमा देना और उसकी आज्ञा पालन करना, यह परमेश्वर का भय है। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर का जो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। जैसे हम नीति वचन 2:6 में पढ़ते हैं तो बुद्धि यहोवा ही देता है, लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। और ये बुद्धि सुलेमान को यहोवा ही ने दिया है और कोई नहीं दिया है। तो आज हमको भी जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो बुद्धि हमारे जीवन में परमेश्वर धीरे धीरे देता जाएगा। और नए नियम में इस बुद्धि को यीशु मसीह ने और भी बेहतर तरीके से डिफाइन किया है, बेहतर तरीके से उसको परिभाषित किया है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24 से 26 पढ़ेंगे तो यह घटना आप जानते हैं कि दो बुद्धिमान, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान के बारे में, कि बुद्धिमान ये घर बनाता है चट्टान पर और एक मूर्ख बालू बनाता है। कैसे लिखा है? इसका शुरुआत कैसे किया है यीशु मसीह ने? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान बस, मनुष्य के समान बाकी है। सब जानते हैं। यानी परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुने और उसके अनुसार चले, बस यही बुद्धिमान है। और सुलेमान भी उसी ढंग से प्रार्थना कर रहा है। उसका देखिए, अगर आप पढ़ेंगे इस पूरे अध्याय में तो हर जगह वचन को जानता है, उसके अनुसार चलने की प्रक्रिया को बताता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार बुद्धि, और आप इसकी प्रशंसा भी आप पढ़ेंगे तो बहुत है। पूरे नीति वचन में बुद्धि की बात ली है। और बुद्धि के बारे में मैं यहाँ समय नहीं है क्या, अगर आप घर जाके तुलना कीजिए, नीति वचन 8 अध्याय निकालिए और अय्यूब की किताब 28 अध्याय निकालिए। नीति वचन 8 निकालिए और अय्यूब 28, क्योंकि अय्यूब को भी बुद्धिमान कहा, क्योंकि वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके अनुसार चलने वाला है, इसलिए उसने भी बहुत सारी बुद्धि की बात कही है। तो यदि आप नीति वचन 8 अध्याय देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? बुद्धि की प्रशंसा में। क्या लिखा है? और उसी प्रकार 28 अध्याय, अय्यूब की 28 अध्याय में भी सेम बात लिखी है, बुद्धि की प्रशंसा में। परंतु दोनों जगह फर्क है। यहाँ 8वें अध्याय में जो बुद्धि है वो परमेश्वर के साथ जुड़ी है, जो क्रिएशन में है, कि बुद्धि बोलती है कि मैं परमेश्वर की सृष्टि के समय वहां थी। यानी परमेश्वर बुद्धि के साथ सृष्टि की रचना की। और अय्यूब जो बुद्धि की बात करता है, परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिए हुए बुद्धि के अनुसार मनुष्य जो काम करता है उसके बारे में वर्णन है। आप कंपेयर करेंगे तो बुद्धिमान कौन है या कैसा है वो समझ में आएगा। तो इस प्रकार सुलेमान की प्रार्थना आत्मा में बुद्धि के साथ है। तो इन बातों को हम समझते हुए फिर आगे बहुत ही सारांश में इन प्रार्थनाओं के ऊपर बात करते हैं। तो सब अपने अपने किताब, मतलब अपने बाइबल निकाल लें, और जो हम आज पढ़ रहे हैं पहला राजा उसका 8वां अध्याय 22 से 30, आज केवल 30 तक पढ़ेंगे। तो थोड़े थोड़े जो मुख्य पद हैं उन पर चर्चा करेंगे।
तब सुलेमान इसराइल की पूरी सभा के देखते हैं ना, पूरा इसराइल के बहुत सारे लोग हैं, पुरनिय हैं, मुख्य पुरुष हैं, उनमें याजक भी वो हैं, सब लोग हैं, सब पूरी सभा बोल रहा है, इसराइल की पूरी सभा के देखते, क्योंकि इसके पहले प्रवचन दिया है, क्योंकि 14 पद में देखेंगे सुलेमान का प्रवचन है, तब 14 पद में लिखा है, तब राजा ने इसराइल की पूरी सभा की ओर, यानी वहां भी पूरी सभा की ओर अपना मुंह करके प्रवचन दे रहा है, और यहाँ प्रार्थना भी पूरी सभा के सामने कर रहा है, और यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ, ध्यान लीजिए, अपने हाथ किसकी ओर? स्वर्ग। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है स्वर्ग के परमेश्वर की ओर होती है, किसी इंसान जो पृथ्वी पर रहने वाले उसके लिए नहीं है। हमारी प्रार्थना किसके लिए, किसको संबोधित करके? परमेश्वर जो स्वर्ग में है, फैला कर कहा। और वास्तव में देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर नहीं होता है उसका जो क्या पॉस्चर है प्रार्थना का। एक्चुअल में उसका पॉस्चर घुटने का था, वो घुटने झुका है, क्योंकि दूसरा इतिहास जो 6ठे अध्याय में लिखा है उसमें साफ साफ तीसरे पद में लिखा है कि घुटना टेका। और इसी अध्याय के अगर 54 पद में देखेंगे, 8वें अध्याय के 54, तो जब वो प्रार्थना करके खड़ा हुआ, जैसे 54 पद में क्या लिखा है, जब लोगों को आशीर्वाद देगा तो क्या लिखा है 54 पद में, जब सुलेमान यहोवा से यह प्रार्थना गिड़गिड़ा के साथ कर चुका, तब वह जो घुटना टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था उसके सामने सुना। यानी ये है कि वो घुटना टेक के प्रार्थना कर। और प्रभु में प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाइबल में जैसे दानियल भी घुटना टेक के वही प्रार्थना करता था। अगर आप दानियल नबी की किताब है, अभी पढ़ेंगे नहीं, समय नहीं है, अगर दानियल 6 अध्याय के 10 पद में पढ़ेंगे तो वो भी घुटने टेक कर 3 बार प्रार्थना करता। दानियल 6:10 में लिखा है। और यदि हम एजरा के बारे में देखेंगे तो एजरा ने भी जो प्रार्थना की, एजरा 9 अगर आप 15 पढ़ेंगे तो वो भी घुटने टेक कर। यानी ये जो आदमी का पोजीशन है, पॉस्चर है, या ये जो स्थिति है घुटना टेकना, क्यों? क्योंकि इसमें 3 बातें सम्मिलित होती। एक तो अति दीनता, दीन और नम्र होना, दीन और नम्रता का प्रतीक है। और उसके अलावा दीन और नम्रता के अलावा यानी किसी को मानने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहना, यानी अधीरता, किसी चीज को मानने के लिए अधीरता। और वो जो उस घुटने टेक कर जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना में एक प्रभाव इसलिए होगा क्योंकि जब हम किसी के सामने घुटना टेकते हैं तो सामने वाले का हृदय अपने आप करुणा और दया से भर जाता है। तो इस प्रकार घुटना टेक कर प्रार्थना करने को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। और सुलेमान भी घुटने टेक कर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर, है ना। और क्या बोल रहा है? हे इस्राएल के परमेश्वर। अब देखिए संबोधन, जैसे हमने कहा कि हमेशा संबोधन होता है, कौन है? इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। अब देखिए, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है? जैसे प्रभु की प्रार्थना में उसको संबोधन करते हैं, उसके बाद उसकी बड़ाई और प्रशंसा, वो जो है, वो जो करता है, वो जो सामर्थ्य है, उस सारी चीजों को बयान कर हम उसकी महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रार्थना में। और यहाँ भी सुलेमान क्या कहकर प्रशंसा कर रहा है? हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। सही बात है, क्योंकि अगर आप निर्गमन भी देखेंगे तो निर्गमन में परमेश्वर ने जो 10 विपत्तियां मिस्रियों पर डाली, अगर देखा जाए तो ये 10 विपत्तियां उनके उन 10 देवी देवताओं के खिलाफ थी जिनको वो मानते थे। तो ये साबित किया परमेश्वर ने कि तुम्हारे 10 देवी देवताओं से बढ़कर हूं मैं, उनको भी मार सकता हूं, उनको भी ऊपर कंट्रोल कर सकता हूं। और अगर आप पढ़ेंगे तो निर्गमन 9:14, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 9:14 में तो ये साफ बात परमेश्वर ने कहा भी है। निर्गमन 9:14 में क्या लिखा है? नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मेरे तुल्य कोई नहीं है। वास्तव में हम जानते हैं, और इस बात को सुलेमान भी जानता है कि उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। और आज उसकी प्रशंसा में यही बात कर रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है। और यही बात देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
यही बात जब दाऊद भी प्रार्थना कर रहा है, तो अगर आप दूसरा शमूएल 7वें अध्याय में देखेंगे तो दाऊद की भी एक प्रार्थना है, तो दाऊद ने भी इसी बात को दोहराया है। दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय के 22 पद को अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय के 22, क्योंकि ये भी दाऊद की प्रार्थना है। तो दूसरा शमूएल 7:22 में क्या लिखा है? इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, हम्म क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई तेरे नहीं। तुल्य कोई नहीं। दाऊद भी यहाँ बोल रहे, सब बोल रहे हैं। आज हमारे लिए भी ये बात है, हमको जानना है उसके आश्चर्य कर्म का। यानी आज दुनिया में ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है जो इतना आश्चर्य कर्म करे, इतने मतलब इतने सामर्थी हो और इतने बड़े बड़े काम करे, कोई भी नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। ये अगर हम भी जानेंगे अपने जीवन में, अगर सुने हैं, तो हम भी अपनी प्रार्थनाओं में ये प्रशंसा के शब्द कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं है। और लिखा, तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता है, करता रहता है। हाँ, करता रहता है। और ये जो प्रतिज्ञा है, अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रतिज्ञा है हमको बहुत पहले मिलती है। परमेश्वर ने जो दाऊद को और उसको भी ये बात कही गई है कि किस प्रकार परमेश्वर, और ये जो हमारे लिए लिखा गया है, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है और उसमें कोई शक नहीं। और इसी बात को लेकर वो बार बार कहलाता है कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी वाचा का क्या करता है, पालन करता है, जो उसके किसके अनुसार, इच्छा के उसके इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं। अब उसके बाद ये बात जो है 24 पद में, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है, जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर बहुत मन में मनसा थी मैं मंदिर बनाऊं, परंतु परमेश्वर तू नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र बनाएगा। और जो कुछ बातचीत हुई थी उस बातचीत को दाऊद अपने पुत्र को भी क्या करता है, बताता है। यदि आप पहला राजा उसके दूसरे अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ें, पहला राजा के दूसरे अध्याय के 3 और 4 पद क्या लिखा है? और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्ग पर चला करना, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। यानी ये बात कही थी, ये वादा किया था, और उसके बाद ये भी वादा किया था कि मैं जो है दाऊद की गद्दी को क्या करूंगा, स्थिर रखूं। यदि हाँ, और जो पालन करने वाली बात है, ये भजन संहिता में दाऊद लिखता भी 132:11 में कि उसने अपने वचन को पूरा किया। भजन संहिता 132:11 में अगर आप पढ़ें, सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। हाँ, मैं तेरी गद्दी पर तेरे निज पुत्र को बैठाऊंगा। ये बात का है, बोला मेरे पुत्र को। और आज वो वचन पूरा भी हो गया, क्योंकि सुलेमान को परमेश्वर ने गद्दी पर बैठा दिया है। तो जो वचन पूरा कर परमेश्वर ने किया है वो उसको पूरा करता है। वो कभी भी उसके प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती, हम ये पढ़ते हैं। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन में, हम उसकी, जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्लान क्या है, उसकी प्रतिज्ञा क्या है, नहीं जानेंगे। जिसने प्रतिज्ञा की है हमारे लिए, तो हमारे पास ये हियाव होता है कि हम बड़े हियाव के साथ बोले, परमेश्वर तूने ये प्रतिज्ञा की है, हमारे लिए उसको क्या कर,
पूरा कर। जैसे कि मैं कहूंगा, जैसे कोई बाप या कोई पिता अपने बेटे को बोलता है, बेटा आज तो नहीं, मैं 4 दिन बाद तेरे को ये चीज दूंगा। बच्चा ठीक है तो कहेगा मेरे पिता ने प्रॉमिस किया है, तो वो विश्वास करता है। जब 4 दिन आता है तो क्या बोलेगा, पापा आपने प्रॉमिस किया था ये चीज देने के लिए, मुझको दो। उसको हियाव होता है। तो आज जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जानते हैं, तो उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए हम कहेंगे, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को क्या कर, पूरा कर। यही बात सुलेमान भी बोल रहा है कि जो तूने मेरे पिता से कहे उसको तो एक तो पूरा कर लिया है, उसको पूरा कर। अर्थात जब पिछले दिनों में परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा पूरी की है, तो उनको और भी पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी उसने जो प्रतिज्ञा की है मेरे जीवन में पूरी होगी। और समय के अनुसार जब आपा मुझे गवाही देगा, तो बुद्धि के साथ वचन के उस दायरे में होकर मैं उस चीज को मांगूंगा, इस आशा से कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को क्या करेगा, पूरा करेगा। परंतु शर्त है, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा है शर्त है। कैसी शर्त? जैसे लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें, क्या करें, चौकसी करें। जब तक हम उस चाल चलन में, जैसे इसीलिए उसने भी लिखा था, किसने, समुपदेशक में लिखा है चौकसी करना। 12 अध्याय के आखिर में लिखा है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, संपर्क क्या है, कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन। बस उसके अनुसार जो चलेगा, उसके साथ परमेश्वर अपनी वाचा को या नहीं, और या अपने प्रतिज्ञा को क्या करेगा, पूरी करेगा। अब उसके बाद हम आगे पर, उसके बाद परमेश्वर पृथ्वी पर वास करेगा, ये उसका भी तो नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए भवन कैसे समाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पहले लोगों को आज्ञा दी थी, लोगों को आज्ञा दी थी कि मैं आने वाले दिनों में अपने लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, और तू कर क्या करना, हो बलि मिल बलि खाना अपने नाम के निमित्त। यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे, है व्यवस्था विवरण 12, उसी को ये याद करके कह रहा है कि तूने तो प्रॉमिस किया था कि अपने लिए एक मैं जो स्थान चुन लूंगा वहां पर मेरे निवास स्थान के लिए भवन बनाना। व्यवस्था विवरण 12। हाँ, तब जो स्थान परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुने, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। हाँ, यानी आज्ञा के अनुसार करना। और जो 12वां पद है ना, अध्याय जो है व्यवस्था विवरण, उसमें साफ साफ लिखा है एक ही आराधना स्थल। यानी मैं उस पिछले बार भी इसकी बात किया था कि एक ही आराधना स्थल परमेश्वर ने नियुक्त किया कि सब के सब इस्राएल एकता में होकर उस जगह पर आराधना के लिए जाए। और देखा जाए तो ओल्ड टेस्टामेंट जैसे हम बात करेंगे, मंदिर में सेवा या मंदिर में आराधना, टेम्पल वर्शिप, और नए नियम में कैसे बदल गया, अंत में मैं उसको बताऊं। तो इस प्रकार क्या बोलता है कि तू तो स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी पर भी नहीं समाता। जैसे हम यशायाह की किताब उसके 66 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या बोलता है, और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। पढ़ लीजिए जरा जरा, उसको क्लियर समझ में आएगा। की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, विश्राम का कौन सा स्थल। हाँ ठीक है। अब इसको जब स्टीफनस की बात करते हैं 7वें अध्याय में, प्रेरितों के 7 अध्याय में, तो और भी ढंग से
7 अध्याय के 46 से 49 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 7:46 से भवन के बारे में। प्रेरितों का काम 7:46 से 49। प्रेरितों का काम 7:46 से 49। उस परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास बनाए। यानी दाऊद के लिए नहीं, किस पर अनुग्रह किया? सुलेमान पर अनुग्रह किया। उसके लिए क्या बना? निवास स्थान। उस आज्ञा के अनुसार जो व्यवस्था को दिया है उसने बनाया। ठीक है। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, हाँ। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। हाँ, तो आज नए नियम में क्या बात कर रहा है कि आप देखिए, अब पुराने समय की बात अलग है, परंतु अब परमेश्वर हाथ के बनाए भवन में नहीं रहता। और सुलेमान वहां कह रहा कि भाई तू इतना बड़ा विराट है, इतना जो स्वर्ग में और पृथ्वी में समाता है, ये मेरे भवन में कैसे हो? परंतु विशाल है। और कैसे? परंतु उसके नाम बोला, मेरे नाम के निमित्त बोला था ना, नाम के लिया, नाम से वहां पर लोग इकट्ठे होकर उसकी आराधना करेंगे, तब वो अपनी उपस्थिति वहां देगा। तो इस प्रकार वो कहता है कि जो परमेश्वर स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी में नहीं समाता, कैसे समाएगा? परंतु अगर प्रभु में प्रिय हो, करीब करीब 950 साल बाद सुलेमान ने ये प्रार्थना की, और 950 साल बाद उसके प्रार्थना का जवाब हमको क्रिसमस के रूप में मिला। जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं समा सकता, वो मनुष्यों के साथ संगति करने के लिए मरियम के एक छोटे से गर्भ में आ गया, मरियम के छोटे से गर्भ में समा गया। ये उसका अनुग्रह है कि आज वो विराट परमेश्वर हमारी संगति करने के लिए, वो विशाल और जो अलौकिक परमेश्वर है, जो स्वर्ग परमेश्वर, अपने आप को इतना दीन और नम्र किया कि वो मरियम के छोटे से गर्भ में अपने आप किया। और आज हमारे लिए आशा है, जब वो मरियम के गर्भ में, इसीलिए तो कहता है कि अब मेरे को भवनों की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरा मंदिर हो, हम उसके मंदिर हैं। हम इतने छोटे हैं, परंतु वो हमारे हृदय रूपी मंदिर पर, क्योंकि 3 बार पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो, और आत्मा के रूप में परमेश्वर तुम्हारे भी अंदर निवास करता है। और आगे बोलता है पहला कुरिन्थी 6:9 आगे उसमें भी बोलता है तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो। बल्कि अगर आप दूसरा कुरिन्थी 6:16 में पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 6, तो साफ साफ बोला है तुम परमेश्वर के निवास स्थान हो। पढ़िए दूसरा कुरिन्थी 6:16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो सीधे परमेश्वर के मंदिर जीव के परमेश्वर की क्या है? मंदिर है। तो आज ये क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रार्थना हमारे लिए है, ये एक हमारे एक मॉडल है उसको समझने के लिए कि तू नहीं समाता, परंतु परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि आज हमारे अंदर वो निवास करना चाहता है। अब उसके बाद 29 और 30 पद को कहते हम समाप्त करेंगे। खास बात 29 में क्या लिखा है कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, जैसे कि हम व्यवस्था विवरण 12:11 में पढ़े हैं, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू क्या कर? सुन। यानी उस मंदिर में जाकर, या उस मंदिर की ओर, ऐसा भी लिखा है, क्योंकि दानियल भी यरूशलेम के उस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करता, इस आज्ञा के अनुसार कि इस मंदिर के अंदर अगर कोई जाए तो, और अगर नहीं तो मंदिर की ओर क्या करके? मुंह करके प्रार्थना करे तो उसको सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर यानी देख
भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज आई? अब आई जी। हेलो। हैं? आज आ बोल। गई आवाज? हाँ, अब ठीक आ रही हो। बीच बीच में कट रही है पर बोलिए हाँ, आप। तो क्या बीच बीच में यहाँ नेटवर्क का नागपुर में गड़बड़ हो रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है कि जो प्रार्थना तेरे दास या तो मंदिर में या इसकी ओर देख के करें, उनको क्या करना, गिड़गिड़ाना, यानी एक सप्लिकेशन, यानी इतना दीन और नम्र होके, उनके शब्दों में इतनी दीनता नम्रता, जैसे घुटने टेकते हैं, गिड़गिड़ा कर करें। तो क्या करें, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा क्या है, निवास स्थान है, स्थान है, सुन सुन ले लेगा। करना और क्षमा करना। यहाँ भी देखिए, दानियल भी लोगों के पाप के अंगीकार करके क्षमा की प्रार्थना कर रहा है, और कह रहा कि यदि कोई व्यक्ति इस मंदिर में या मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करे, पापों की क्षमा करे, मांगे, उसे क्या करना, क्षमा। सुन लेगा। तो आज ये भैया प्रार्थना को जाएंगे। आज वो नागपुर ट्रेवल कर रहे हैं, छिंदवाड़ा आएंगे वो। तो रास्ते इसलिए आज उनका कनेक्शन ठीक नहीं है। बहुत सारगर्भित प्रवचन आपने सुनाया, तो बहुत धन्यवाद। एक अध्ययन बहुत अच्छा, डीप स्टडी आपकी है। हाँ, और तो इस जी हाँ। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि ये मंदिर है, मंदिर से प्रार्थना करना है। अब मैंने क्या कहा कि अब परमेश्वर को हाथ के बनाए हुए भवन की जरूरत नहीं है, वो हमको अपना मंदिर बना रहा है, नए नियम की बात जो कर रहे हैं। और इसलिए उसको ये कहा कि जब सुलेमान कहा गया है, तो इस मंदिर को क्या बोला गया है, प्रार्थना का घर। क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहलाएगा। तो ये जो प्रार्थना का घर है, तो ये प्रार्थना का घर अब हम बन गए हैं। तो आज आत्मा में बुद्धि के साथ परमेश्वर हमको अपना निवास स्थान बनाना चाहता है, मंदिर। अब वो टेम्पल वर्शिप की जरूरत नहीं है, अब टेम्पल के बदले चर्च आ गया। क्या है? कलीसिया। और आज हम जो है चर्च चर्च बोलते हैं ना, जो भवन है उसको चर्च बोलते हैं, वो गलत है। वो सिर्फ आराधनालय है, वर्शिप प्लेस है। दैट इज सिंपली ए बिल्डिंग, नॉट द चर्च। चर्च लोग हैं, लोगों का जो समूह है वो चर्च है। यानी हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का मंदिर है, जब एक साथ बनते हैं तो क्या होता है, एक पवित्र मंदिर बनते हैं। जैसे कि अगर आप पहला पतरस में आते हैं, पहला पतरस, जैसे पतरस को क्या बोला था कि तू पत्थर है, यानी विश्वास है, और बोला कि मैं अपने इस नींव के ऊपर अपनी क्या बनाऊंगा, इस पत्थर पर अपनी अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो उसी बात को पतरस जानता है कि परमेश्वर ही कलीसिया बना सकता है, और परमेश्वर ही क्या है, कलीसिया का नींव है ना। कलीसिया का क्या है, नींव है। तो पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के 4 पद को आप पढ़ें। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया। हाँ पहला पत्थर हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है, वही ठीक पढ़ रही। हुआ और मूल्य जीविता अब यानी जीविता नींव है, जो वो नींव है, यानी हमारे कलीसिया का नींव कौन है, यीशु मसीह। और और 5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान जीवते पत्थरों के समान, यानी हम भी एक मंदिर हैं, इंडिविजुअल, और उस जीवित पत्थरों के समान क्या बनते हैं, आत्मिक घर बन जाते हो। जिसे आबाद, यानी हम ये जो कलीसिया है, जीवते, यानी वो मंदिर सिंपली भौतिक पत्थरों से बना है। कौन? जो सुलेमान का। परंतु आज परमेश्वर की परिकल्पना में या परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह के द्वारा वो नींव बनकर आज इस कलीसिया को जीवते पत्थर के रूप में मंदिर बना रहा है, घर। और आज हर व्यक्ति परमेश्वर का घर है, मंदिर है। तो आज जब सुलेमान ने यह प्रार्थना किया, क्या किया कि इस भवन के में होकर या इस भवन की ओर मुंह करके जो प्रार्थना करे,
उसकी सुनना उनके पापों की क्षमा कर। तो आज सुलेमान की प्रार्थना के द्वारा, इन बातों के द्वारा हम देखें कि इसका मुख्य केंद्र मंदिर को लेकर है। तो आज हमने दानियल की प्रार्थना सुनी। दानियल का प्रार्थना करना था वो मंदिर, वो पवित्र स्थान जो उजड़ गया है, जिससे मैं परमेश्वर की स्तुति निकल गई। तो ऐसा हमारा भी हाल हुआ था। शैतान ने इस मंदिर को उजाड़ दिया, पाप के कारण उजाड़ दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह हमारे लिए आया कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करे, नई सृष्टि बनाए। तो जब अब नई सृष्टि बनाएगा तो हम आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और हम भी परमेश्वर का मंदिर बनेंगे। हम स्वयं परमेश्वर की प्रार्थना का घर कहलाएंगे। और जब प्रार्थना का घर कहलाएंगे तो न केवल हम घर हैं, परंतु जब हम इस प्रार्थना के घर के रूप में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो सुलेमान ने जैसा कहा, परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। ये शिक्षा है कि आज प्रार्थना के रूप में हमको प्रार्थना का घर, उसका मंदिर बनना है। और उस स्वरूप में जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। तो आज मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सुलेमान की प्रार्थना यानी क्या है? बुद्धि की प्रार्थना। और हमको बुद्धि के यानी उस बुद्धि में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन के दायरे में होकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप। और जब हम स्वयं परमेश्वर का भवन बनेंगे, पवित्र आत्मा का निवास बनेंगे, हम प्रार्थना का घर न कहलाएंगे, परंतु वो स्थिति में जब प्रार्थना करेंगे तो अवश्य परमेश्वर हमारी सुनेगा। और जैसे मैंने कहा कि अन्य भाषा जो है ये भी जरूरी है, परंतु अन्य भाषा केवल व्यक्तिगत रीति से किया जाए, सामूहिक रीति से तब तक न किया जाए जब तक अनुवाद करने वाला ना हो, नहीं तो सिंपली बकबक वाले शब्द होंगे। और पुराने नियम में कोई ऐसा नहीं था, सब थे, इसीलिए अच्छी अच्छी प्रार्थना है। तो हम जब नेक्स्ट अब बात सुलेमान की प्रार्थना पे देखेंगे तो और भी बहुत सी बातें हमको समझ में आएगी, परमेश्वर और क्या चाहता है हमारे जीवन से, इस भवन से, इस प्रार्थना के घर से। क्योंकि ये अन्य भाषा किसे बात करने वाली बात की भविष्यवाणी हम यशायाह नबी की बात पुस्तक पढ़ते, यदि यशायाह नबी किताब 28 उसके 11 अध्याय में पढ़ते हैं, 11 पद में, 28-11 में, तो ये एक अजनबी भाषा से बात करने वाली बात परमेश्वर का, वो तुमसे क्या लिखा है पढ़े? वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें विदेशी करेगा। भाषा यानी अन्य भाषा के द्वारा बात करेगा। और ये बातें जो है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो परमेश्वर ने आत्मा दिया, और आत्मा का जो एक वरदान है अन्य भाषा लोगों को दिया। तब से लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए कई लोग कहते हैं अन्य भाषा अगर आत्मा मिला तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी नहीं। प्रभु, ये अन्य भाषा जो है परमेश्वर का वरदानों में से एक वरदान है। जरूरी नहीं कि ये वरदान हर किसी को मिले। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला तो घबराइए नहीं, अन्य अन्य वरदान मिलेंगे। आप आत्मा में बुद्धि से प्रार्थना करिए, वो आपके लिए बहुत है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का भी असर उतना ही है, बल्कि उससे बढ़कर अगर आप आत्मा में बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो उससे बढ़कर। तो आज सुलेमान की प्रार्थना हमको ये प्रोत्साहन देती है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उसे स्मरण दिलाकर बड़े हियाव से उससे मांगे कि परमेश्वर तूने प्रतिज्ञा दी है, मुझको ये दे। और देने का तरीका, मांगने का तरीका बड़े दीन और नम्र होकर प्रार्थना करना है, और उसको स्तुति और प्रशंसा करके हुई, और अपने आप को दीन और नम्र करके, और अपने आप को प्रार्थना का घर बनाना है। आत्मा आएगा, हम आत्मा में होकर परमेश्वर के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सुनेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सारगर्भित, बहुत गंभीरता से आपने लिया। पर आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, पर समझ में आया हमको कि बहुत गंभीर प्रार्थना कितनी गंभीर चीज़ है, उसका महत्व क्या है, और हम किस प्रकार से प्रार्थना में जाएं। तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे, और आज हमारे लिए प्रार्थना करेंगे रेवरेंड S.K. जेम्स साहब, सिवनी के रिटायर्ड पास्टर साहब हैं। ओके। शिव कुमार जेम्स साहब हमारे प्रार्थना, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के विषय जो मैंने बोला उनके विषय में, और प्रार्थना के बाद आप प्रभु के
प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद आशीर्वाद देंगे। ओके मास्टर जेम्स। ओके सर, आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं आज की ये नई शाम। हम जानते हैं प्रभु, आपने हमको ठहराया है और तूने ही खुदावन हमें वो वस्त्र पहनाया है जो कि धार्मिकता का वस्त्र है। और ये हमारी अपने कामों की वजह से नहीं, परंतु वह प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्रकट किया गया, वह हमारे हृदयों में उंडेला गया। और उसी में होकर के प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको देखते हैं, आपको हम समझते हैं। आज की शाम परमेश्वर, जो वचन आपने अपने दास के द्वारा से हम तक पहुंचाया है, हमने सीखा है, जाना है, और जो बातें खुदावंद तूने सत्य बताई है प्रभु, आज की शाम आपका पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है प्रभु, हमको उभारे ताकि आपके वचन की जो सत्यता है खुदावन, उसमें हम चलने वाले हो सकें, उसको हम अपनाने वाले हो सकें, उसको अपने जिंदगी के अंदर में देखने वाले हो सकें। और खुदावन वही सत्य हमको बहुत सारी बातों से, सब प्रकार के झूठ से खुदावन छुड़ाएगा। हम जानते हैं जितना हम सत्य को जानेंगे खुदावन, हम आजाद होते जाएंगे। और हम जानते हैं तूने हमें बुलाया है ताकि प्रभु तेरा राज इस संसार के अंदर में आए। परमेश्वर पिता, हम आपके दास सोना साहब के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में उनके परिवार को आप आशीष दें, और जो वचन की सेवकाई करते हैं खुदावन, तू अपने आत्मा के द्वारा से बलवंत कर, और जो बातें आपने अपने दास के लिए इस संसार के अंदर में ठहराई है प्रभु जी, आगे के आने वाले वर्षों में वो पूरी होने वाली होगी, हम जानते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो तुझे नहीं जानते हैं। हमारी विनती और प्रार्थना है कि तेरा आत्मा, तेरे सेवक लोग खुदान उन अविश्वासियों तक पहुंचे और उनकी आंखों का पर्दा उठाया जाए, और खुदान उनकी आत्मा की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा खुदान निहारने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो शरीर की दुर्बलता में है, जो खुदान बीमारियों में है, कई प्रकार की चिंताओं में है, कई प्रकार की पीड़ाओं में है। हम जानते हैं हमारे यीशु मसीह ने उन सारी बातों को उठा लिया है, और इसलिए परमेश्वर हम उस सत्य के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की शाम, जो तूने हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। और हम जानते हैं आपका आत्मा हम में वास करता है, और ये सत्यता खुदान तू अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता चल, अपने सत्य को बताता चल, और खुदान वही सत्य हमें बहुत सारी बातों से छुटकारा प्रदान करे। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष रश्मि मैनुअल के लिए जो कि जिनको की चंगाई की आवश्यकता है। हमें नहीं मालूम परमेश्वर कि किस दशा के अंदर में वो है, परंतु जो भी शरीर की दुर्बलता है, जिस किसी भी कारण से है, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी शारीरिक दुर्बलता खत्म हो, और वह जीवन जिसको देने के लिए तो इस संसार के अंदर में आया है प्रभु, वो बहुतायत की जिंदगी को पाए, और उस जिंदगी में को पा करके प्रभु जी वो आनंदित और मगन होते हुए आपकी आराधना करने वाली हो सके। परमेश्वर पिता, हम बहन सुनीता पाठक के लिए भी धन्यवादित है। जीवन के कई उतार और चढ़ाव खुदावन उन्होंने देखे, परंतु आज का दिन खुदावन उनके जीवन के अंदर में तूने दिया है, और आज उनका जो जन्मदिन है परमेश्वर, उस दिन को हम याद करते हैं जब वो संसार के अंदर में आई, और खुदावन कई उतार और चढ़ाव के बावजूद भी उन वर्षों में खुदावन तुझको याद किया, और तूने उनको संभाला है, और आगे के आने वाले कई वर्ष खुदावन तू संभालता जाएगा। हम जानते हैं तू हमारा पिता है और हमसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम के खातिर प्रभु जी तू हम पर दया करता है। आज की शाम हम बहन सुनीता पाठक के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उनके संपूर्ण जीवन को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं, और हम जानते हैं प्रभु जी तूने हर व्यक्ति के लिए
अपनी योजना के तहत वो जीवन दिया है जो बहुतायत का जीवन है, और केवल इस शब्दों में नहीं परंतु वास्तविकता में है। काश कि तेरे लोग प्रभु जी उस जीवन को समझने वाले हो सके, उस जीवन को देखने वाले हो सके, और उस जीवन के अंदर में प्रभु जी अपने दिन व्यतीत करने वाले हो सके। प्रभु, हम अज्ञानी हैं परंतु तू ज्ञानी है, हम अधर्मी है परंतु खुदावन तू हमारे लिए धर्मी है, हम निर्बुद्धि है पर तू हमारे लिए बुद्धिमान बना है। और इसलिए परमेश्वर, हम कुछ नहीं परंतु तू सब कुछ हमारे लिए है। आज की शाम के वचन की सेवकाई के लिए खुदावन फिर से आपको हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता चल। जब हम अपने बिस्तरों के ऊपर में जाएं, खुदावन तेरे वचन की संगति में हम बने रहे, और फिर से प्रभु जी अनुग्रह दे ताकि एक नई सुबह को हम नए जोश के साथ खुदावन देखने वाले हो सके। जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबको तू नाम बनाम आशीष दे, सबके घरानों के ऊपर में यीशु मसीह के नाम में आशीष कहता हूं, और प्रभु तेरी संगति में बने रहने का अनुग्रह चाहता हूं। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रभु अब की हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक तो यू, सबको थैंक यू, जय मसीह की, थैंक यू, जय थैंक मसीह यू। की। प्रभु आप सबको आशीष बहुत दे। मैं सब सब एक दूसरे को जय मसीह की बोल सकते हैं, अपना अनम्यूट कर जय मसीह लीजिए। की।